हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका आज की क्लास में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, जिसकी हमने पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करा दी थी। आज हम उसी प्रश्नावली के विविध प्रश्नावली की क्वेश्चन लेकर आए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो यदि आपने जो है फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर हम आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, विविध प्रश्नावली। ठीक है, और इसमें हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका हमें मान याद करना। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा हमें कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6 और इसे तुम्हें हल करना। तो कोस की वैल्यू जो है मैंने तुम्हें क्या बताई थी, इसकी वैल्यू होती है हमारी 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो हम इसे पहले चेक करेंगे कि ये 0 से पाई के बीच में है या नहीं है, और फिर हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को अगर वो ज्यादा है तो उसे इसके बीच में लावेंगे। ठीक है, वरना हमारा वही सवाल हल हो जाएगा। देखो 13 गुना पाई की जगह हम 180 लिख सकते हैं, बटे कितना 6, 6 से इसे काट देंगे, 6 18 और 13 39, 390। ठीक है, तो 0 और पाई के बीच में ये वैल्यू नहीं है हमारी, क्योंकि 360 जो होता है 2 पाई से भी ज्यादा होता है, तो हमें इसके बीच में लाना है इसे। तो कितना ज्यादा है ये देखो, इसे हम लिख सकते हैं 360 प्लस कितना 30, कितना 360 प्लस 30, और 360 को क्या लिखते हैं हम 2 पाई, और 30 को क्या लिखते हैं हम पाई/6। कितना लिखते हैं पाई/6, यानी इस 13 पाई/6 के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई/6। तो देखो यहाँ पे रख देते हैं कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस पाई/6, 2 पाई प्लस पाई/6। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। जो समझ में आ गई होगी तुम्हारी कैसे निकल रहा है। पाई का मान 180, 6 से काट देंगे, 6 18 और 13 39, 390 आ जाएगी। और 390 जो है हमारी 2 पाई यानी 360 से अधिक है, तो 360 को 2 पाई लिखते हैं। और कितना अधिक है 360 से 30, तो 30 को पाई/6, यानी इस 13 पाई/6 के स्थान पर हम 2 पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं रद्द कर देता हूं। तो ये बताओ कोस 360 प्लस थीटा क्या होता है। चूंकि कोस 360 और 360 को क्या लिखते हैं हम 2 पाई प्लस थीटा, जो होता है हमारा क्या होता है कोस थीटा ही होता है। ठीक है, क्योंकि 2 पाई पे जो है 360 पे चेंज नहीं होता और प्लस जा रहा है, तो फिर हम देखो ये कोऑर्डिनेट होता है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यो 0 से 90 है, यो 90 से 180, 180 से 270, ये 270 से 360, और फिर हम घूम के पहले खन्ने में पहुंच जाओगे। तो पहले खन्ने में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा कोस थीटा, यानी कोस ये देखो 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा हमारा कोस थीटा ही होगा, और थीटा की जगह क्या लिखा हुआ हमारा पाई/6। कितना लिखा हुआ पाई/6, और कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी। देखो कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा पाई/6, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या बता रखी, यदि कोस इनवर्स कोस थीटा होता है तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है थीटा ही होती है। ठीक है, कोस इनवर्स कोस, क्योंकि कोस इनवर्स कोस थीटा जो होता है वो क्या होता है थीटा ही होता है। ठीक है, तो थीटा की जगह पाई/6 हो जाएगा, तो यही सवाल हो जाएगा, यानी इस सवाल का जो हो जाएगा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी जो है ये सवाल सरलता से समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले वाले देखते हैं सवाल। और यदि तुम्हें वीडियो पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और फिर हम और अच्छे तरीके से ज्यादा मेहनत करते हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का हल। तो प्रश्न नंबर 2 दे रखा हमें, देखो tan इनवर्स 7 पाई/6। अब इसे पहले चेक करेंगे, इसकी रेंज क्या बताई थी मैंने तुम्हें, क्योंकि इसकी रेंज मैंने बताई थी तुम्हें कि ये जो होती है वैल्यू पाई/2 और किसके पाई/2, यानी -पाई/2 और +पाई/2 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। ठीक है,
तो पहले इसे चेक करेंगे इसके बीच में है या नहीं है, और यदि नहीं आती तो फिर हम इसके बीच में इसे लाने का प्रयत्न करेंगे। देखो 7 पाई की जगह कितना लिखेंगे 180 बटे कितना 6 छत्या 18, और ये 7 कितना हो जाएगा 21 210, और 210 जो होती है जो हमारी क्या होती है π/2 और -π/2 से 2 के बीच में नहीं होती। ठीक है, तो हम इसके बीच में कैसे लावेंगे बताओ। 210 को क्या लिख सके हम, यदि मैं पाई में यानी 180 में कितना जोड़ दूं, 180 में 30 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 210, और 180 को पाई लिखते हैं और 30 को लिखते हैं कितना π/6। ठीक है, कितना लिखते हैं π/6, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 180 प्लस 30। तो देखो इसे मैं रफ कर देता हूं। अब इसकी जगह हम क्या रख सके, देखो बराबर लगावेंगे tan इनवर्स tan इसे क्या लिख सकते हैं हम पाई प्लस π/6, कितना लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। और tan जो होता है हमारा, क्योंकि tan पाई प्लस थीटा, जो हमारा tan पाई प्लस थीटा होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी tan थीटा ही होता है। क्या होता है tan थीटा। ठीक है, यानी 180 से ज्यादा वैल्यू और 180 और 270 के जो बीच में हमारी वैल्यू होती है वे सारी हमारी थर्ड कोऑर्डिनेट में होती है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा tan जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो tan पाई प्लस थीटा के रूप में लिखा हुआ तो कितना होगा tan थीटा ही होगा। तो यहाँ रख देते हैं, देखो tan इनवर्स tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारा π/6, और यही हो जाएगा देखो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बचेगा कितना π/6। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, क्योंकि हमने पढ़ रखा है tan इनवर्स tan थीटा जो होता है वो क्या होता है थीटा ही होता है। ठीक है, tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है थीटा ही होता है। तो यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो ये आज के हमारे सवाल थे जो हमने आज आपको सॉल्यूशन करवाए। तो यदि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर अगले वाली क्लास में मिलेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।